नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दो टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हो, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ के कल्चर और संस्कृति से आप लोगों को रूबरू करवाता हूँ। आज मैं नागार्जुन कल्चर सेंटर चंडीगढ़ में खड़ा हूँ। 4 तारीख से लेकर 24 तारीख तक चलने वाला ये स्कल्पचर कैंप, ये राशियों पे कार्य करना था। मैंने कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के ऊपर कार्य किया और इसमें आधी ये बकरी है और आधी मछली बनाई है। ये ऑलरेडी सिंबल है राशियों का, पर मेरी खुद की टॉरेंट राशि है और मैं जहाँ आके मकर राशि पे काम करना पड़ा और मेरे लिए एक अलग अनुभव रहा और कई सारे कलाकारों से जहाँ मुलाकात हुई और कई महान हस्तियों ने इस कैंप में शिरकत दी। आइए जानते हैं एक ऐसे ही कलाकार से जो हमारे साथ हैं इस वक्त, उनके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर बार आप लोगों को किसी न किसी महान हस्ती से रूबरू करवाता हूँ। आज हमारे साथ बेहद ही ख़ास मेहमान प्रशांत सरकार जी हैं और उनकी वाइफ हैं साथ में, और अभी इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने कहाँ से अपनी BFA की और कैसे फील्ड में काम कर रहे हैं। नमस्कार प्रशांत जी। नमस्कार। नमस्कार। आप बताइए। आप सभी को नमस्कार। और यहाँ पे हम लोग कलाग्राम में अभी मौजूद हैं। हम लोग मैंने और कीर्ति ने दोनों ने कॉलेज ऑफ आर्ट से BFA किया है और 91 के बैच के हैं। दोनों आर्टिस्ट हैं। कीर्ति पेंटिंग करती है, साथ में गाना गाती है, और मैं पेंटिंग भी करता हूँ, स्कल्पचर भी करता हूँ। और फ़िलहाल यहाँ पे कलाग्राम में आया हूँ। यहाँ पे जो नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर के थ्रू जो एक स्कल्पचर का कैंप चल रहा है वो देखने आए थे। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया और बहुत टफ काम कर रहे हैं। बहुत टफ, बहुत ये डिफरेंट और स्टोन बड़ा स्टोन है, हाँ। का है और ये टाइम भी थीम बेस्ड काम है और थोड़ा ज़ोडिएक साइन के ऊपर काम कर रहे हैं सारे आज जो स्कल्पटर्स हैं यहाँ पे। और देवीदास जी का भी मैंने स्कल्पचर देखा, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, उभर के आ रहा है। ये सब जो देश भर के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं। तो प्रशांत जी, आप जो चंडीगढ़ आए थे, हाँ जी, किस सिलसिले में आए थे? और एक एक्चुअली यहाँ पे ग्रुप शो हो रहा है, नेशनल ग्रुप शो म्यूजियम आर्ट गैलरी में। यूनिक क्या नाम है? हाँ, यूनिक सोसाइटी ऑफ आर्टिस्ट पंचकुला। तो इसके द्वारा एक उनका 25th ईयर्स सेलिब्रेशन हो रहा है, सिल्वर जुबली, उसमें पार्टिसिपेट करने आए हैं। तो यहाँ पे पेंटिंग देने आया था, तो इसी बहाने आपसे मुलाकात हुई और यहाँ पे कलाग्राम में आए और देख के बहुत मज़ा आया सारे स्कल्पचर्स। और कब से आप कलाग्राम में आते हैं नागार्जुन कल्चर सेंटर? नॉर्थ कल्चर अभी पहले भी आप एक हाँ जी नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर में मैं कई बार कैंप अटेंड कर चुका हूँ यहाँ पे, और बहुत मज़ा आया। और अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, उनके साथ दोस्ती होती है, उनका टेक्निक समझ में आता है, मज़ा आता है काम करके सबके साथ मिलकर नॉर्थ जोन में। और मैम, आप बताइए अपना पूरा नाम और आपको कैसा लगा? और मैं कीर्ति सरकार, मैं भी कॉलेज ऑफ आर्ट से हूँ, जैसे प्रशांत ने बताया। और आज हम लोग यहाँ पे आए थे और बहुत ही अच्छे स्कल्पचर्स बन रहे हैं और हर एक आर्टिस्ट की मेहनत दिख रही है और बहुत बड़े स्टोन्स हैं जिसको वो लोग इतने अच्छे से मैनिपुलेट करके और जो सन साइंस हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर काम हो रहा है सबका। और हम दोनों का एक ग्रुप शो है जिसके लिए हम लोग पेंटिंग्स भी यहाँ पे देने आए हैं। 21 से 24 तक है म्यूजियम आर्ट गैलरी में। तो ये क्या स्पॉन्सर किसने किया है? जो स्पॉन्सर है जहाँ आपका अपना नहीं, ये ग्रुप शो है, यूनिक आर्ट सोसाइटी वाले ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। राजेश शिवाच हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं, और इसमें बहुत सारे कलाकार आ रहे हैं। दोस्तों, जहाँ देश के अलग हिस्सों से आए कलाकारों ने भाग लिया, जम्मू कश्मीर का हो, चाहे लद्दाख का हो, या श्रीनगर का हो, या कर्नाटक के हों, या केरल के हों, बिहार से, पंजाब से और अन्य स्टेटों से कई सारे कलाकारों ने यहाँ भाग लिया। महाराष्ट्र से हों, सभी कलाकारों ने बराबर अपनी बहुत मुस्तैदी से
अपना कार्य किया और इस कार्य की कुछ झलकियाँ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सिमरजीत सिंह शेखा, नरिंदर सिंह जियासमलोवा, अजेश कुमार कंडलूर, इकबाल मोहम्मद, सोनल कन्नम कुलरानगर, देवीदास खत्री, सुरकला अप्पला राजू, अभिषेक सिंह, अजय मिस्त्री, राजेंद्र कुमार, शुभम संतोष सालवे, श्री गुरप्रीत लद्दाख, जगदीप सिंह जौली। दोस्तों ये रहता है प्रोसेस। पहले पत्थर पे ड्राइंग की जाती है मैकेट के हिसाब से, जहाँ अपने माइंड में जो सेट किया है उसी राशि को लेकर जो हम काम कर रहे थे उसकी ड्राइंग, फिर उसकी छटाई की जाती है। जो फालतू का पत्थर होता है, जहाँ ड्राइंग से बाहर का हिस्सा होता है, उसको काटा जाता है, छाटा जाता है। फिर उसके बाद उसमें अगला प्रोसेस कटिंग का होता है, जो ग्राइंडर की मदद से, कुछ ड्रिल की मदद से, कुछ चीजल की मदद से किया जाता है। फिर आखिरकार उसमें आस्ता आस्ता शेप दी जाती है। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस रहता है। थोड़ा कटिंग के हिसाब से या अन्य तरीक़ों से हर आदमी अपने हिसाब से कार्य करता है और अपनी तकनीक जहाँ यूज़ करता है। अलग अलग तरीक़ों से आजकल मशीनी युग है तो मशीन से ज़्यादा कार्य किया जाता है, खासकर कैंप में, क्योंकि लाइनें लगा के इसको फिर चीजल की मदद से तोड़ा जाता है। चीजल और तोड़े से इसको तोड़ा जाता है, आस्ता आस्ता करके इसको उस शेप में लाया जाता है जिस शेप में आपको काम करना है, जहाँ जिस तरीके से आपको बनाना है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीक़ों से, और फिर कार्बर की मदद ली जाती है इन सभी कैंपों में। जो भी बड़े पत्थर होते हैं, मैनुअल भी होते हैं जहाँ खुद भी कार्य किया जाता है। जो छोटे काम होते हैं, समय की कमी के कारण मशीन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसमें बहुत सारा ध्यान रखा जाता है अपने आप का भी, और काम करने के तरीके से भी ज़्यादा कटिंग ना हो जाए, जहाँ ज़्यादा फालतू कहीं उतर ना जाए। फिर अलग अलग तरीक़ों से कार्य किए जाता है। फिर इसकी पलटी मारी जाती है, आगे पीछे सब तरफ देखा जाता है, थोड़ा दूर से थोड़ा पास से। फिर लगातार कार्य करने के बाद ये एक शेप बन के तैयार होती है। फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस रहता है मिठाई का, सिलाई का या अन्य जो भी आपको कार्य करना हो। लास्ट में इस कार्य को तैयार किया जाता है, पलटियाँ मारी जाती हैं। जैसे वो अलग अलग तरीक़ों से वन साइड पहले किया जाता है, सेकंड साइड किया जाता है। बड़ा पत्थर होता है, इसलिए इसको विभिन्न प्रकार से सभी एंगलों से देखा जाता है और कार्य किया जाता है। ऐसे ही कार्य करके कुछ दिन लगते हैं। ये लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए इन कार्यों को बहुत मुस्तैदी के साथ किया जाता है और सब साइड का ध्यान रखा जाता है। बराबर बैलेंस हो, विजुअल फिजिकल बैलेंस का भी ध्यान रखा जाता है। लाइट एंड शेड का भी कुछ लोग इसमें यूज़ करते हैं। जो पुरानी तकनीक है, बहुत सारे रोदा के कार्य में या आप रामकिंकर के कार्य में देखने को मिलती हैं, हनिक मूर के कार्य में देखने को मिलती है। ऐसे हजारों कलाकारों ने सदी में अलग अलग तरीक़ों से अपना अपना कार्य किया और उसी की मदद से भी आज अपना स्कल्पचर तैयार करते हैं। मशीनी युग है, पत्थर हार्ड होता है, वो समय कम होता है, तो फिर इन चीज़ों का ध्यान रख के कार्य किया जाता है। फन का भी कैंप में एक अलग मज़ा होता है और कार्य के साथ कलाकार खेल कूद करता है और अपना इंजॉय भी करता है। और इसी में कलाकारों के साथ जो गेट टुगेदर होते हैं
कलाकारों को एक दूसरे का कार्य के बारे में समझने का मौका मिलता है। फिर अलग अलग तरह की तकनीक का मालूम पड़ता है, हम किस तकनीक में कर रहे हैं, वो किस तकनीक में, चाहे इंडियन हो या वेस्टर्न हो, सबकी तकनीक अपनी अपनी होती है, वो अपने अपने तरीके से कार्य करते हैं। इस कैंपों में बहुत सारे तरीके यूज होते हैं, जो शॉर्ट तरीके होते हैं। हर कोई अपने अपने हिसाब से कार्य करता है और विभिन्न विभिन्न तकनीकों का मालूम पड़ता है। कोई ज़्यादा काटता है, कोई कम काटता है, कोई मास्क लगाता है तो कोई बिन मास्क के करता है। सब कोई अपने अपने तरीके से जैसा उनको कंफर्टेबल रहता है उसी तरह कार्य करता है। फिर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन ऐसे करते करते अंतिम दिन फाइनल तौर पे पहुंचने की बारी आती है, तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जो छोटे मोटे कहीं रह ना गया हो, कहीं बीच में टेक्सचर देना है, या कहीं इसको रगड़ाई करनी है, जहाँ कहीं छोटे मोटे कट रह गए हैं उनको निकालना है। इन सब का कैंप के दौरान ही सब तरीक़ों से कार्य किया जाता है। लास्ट में इसको फाइनल बत्तियों से तैयार किया जाता है, पॉलिशिंग की जाती है, फिर उसके बाद जो कार्य बनकर तैयार होता है। बहुत सारे कलाकारों से जब मिलते हैं, एक दूसरे की राय लेते हैं और कैसा काम लगा, लोगों के व्यूज़ लेते हैं, तो उससे पता चलता है कि कार्य कहाँ तक पहुँचा है। फिर खुद को कमियां महसूस भी होती हैं, अगर समय कम हो तो कैसे इसको जल्दी से जल्दी निपटाना है, वो कोशिश भी की जाती है। अपना कार्य हो, अपनी जगह हो, या अपने स्टूडियो में काम करना हो, तो फिर तो उसको अपने हिसाब से किया जाता है, समय की कोई पाबंदी नहीं रहती। जो इस तरह के कैंप होते हैं, कम टाइम में सरकारों को भी वहीं पे लगाना होता है, उसी दौरान और डिस्प्ले करना होता है कार्य, और फिर समय भी कम होता है। उसी हिसाब से कलाकार कार्य करता है और अपना समय भी यूटिलाइज करता है, और साथ साथ फन का भी पूरा ध्यान रखता है, अपने कार्य के साथ पूरा मज़ा लेता है। जिस तरीके से हो सके उस तरीके से वो कार्य करने की कोशिश करता है। विभिन्न विभिन्न कलाकारों ने अपने अपने हिसाब से कार्य किया और लास्ट में तैयार होने के बाद इसको फाइनल वैक्स पोल का टच दिया था। कोई बस ऑयल लगाता है, कोई वैक्स पोल लगाता है, अपने अपने तरीक़ों से लोग कार्य करते हैं, कैसे पॉलिश में अच्छा लगना है चाहिए। जनता कार्य देखती है, बहुत सारे लोग आते हैं, कार्य को देखते हैं और सेल्फियाँ लेते हैं। आजकल एक ट्रेंड बन गया है सेल्फी का, और दूसरे के काम को अपना दिखाने की कई कोशिश करते हैं। ऐसे भी कलाकार आते हैं जो दूसरे के कार जो फ़ोटो अपना खिंचवा के अपने फेसबुक में चिपकाते हैं। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। कलाकार को मेहनत होती है, कलाकार को ही श्रेय देना चाहिए। जी मेरा मानना है, जी मशवरा है, बाकी आप जैसा अच्छा समझें वैसा करें। कार्य पूरा होने के बाद इसको मेला ग्राउंड में ले जाया गया, वहीं पे डिस्प्ले किया गया। फिर समय आ गया था लास्ट डे का, उसको डिस्प्ले करके फिर हम आगे का प्रोसेस अपना शुरू कर दिया और वहाँ पर डिस्प्ले फाइनल करके, ये था फाइनल डिस्प्ले। अब समय आ गया था मेले का और मेले की रिहर्सल भी चल रही थी, साथ साथ हम काम भी कर रहे थे और फाइनल डिस्प्ले भी मेले का आप देख सकते हैं। इसमें सारी डिस्प्ले सभी काम 12 राशियों की 12 राशियाँ इसमें डिस्प्ले हुई और आप अलग अलग कलाकारों के अलग अलग काम देख सकते हैं और कुछ मेले की झलकियाँ भी देख सकते हैं। और मेले में हुए डिस्प्ले ये कार्य लोगों के आकर्षण का एक केंद्र बने हुए थे। लोग अपने अपने राशियों के साथ अपनी अपनी सेल्फी खींच रहे थे और अपने भविष्य में उसे जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। कई
कार्य तो ऐसे थे जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ उमड़ रही थी। कुछ राशियों के जो लोगों के साथ नाम के साथ जुड़ती थी, उनमें वो अपनी अपनी सेल्फियाँ खिंचाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली मकसद भी यही था थीम बेस कैंप का कि लोग अपनी राशियों के साथ इस भव्य मेले में अपने कार्य के साथ सेल्फी लेके अपना अपना भविष्य का आगे का केंद्र बिंदु देखकर उसे अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप में लगाएं और अपने अपने परिवार में उसको दिखाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें या अन्य मित्रों के साथ जिनकी राशि के साथ ये सिंबल जाते थे। ये था फाइनल डिस्प्ले मेले का, जहां मेला ग्राउंड में ये कार्य लगाए। दोस्तों, अगर कभी भी चंडीगढ़ में आए तो जहां शिल्पग्राम मणिमाजरा में ज़रूर आएँ, जहां हज़ारों की तादाद में मूर्ति शिल्प लगे हुए हैं जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। देश भर के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकारों ने अपने अपने मूर्ति शिल्प बनाकर यहाँ नारजुम कल्चर सेंटर पटियाला की रौनक बढ़ाई है। आप भी आएँ और अपने परिवार को मिलाएं। तो ये थे हमारे साथ प्रशांत जी सरकार जी, और इनका शो है यहीं पे चंडीगढ़ में म्यूज़ियम आर्ट गैलरी में। और यदि आप चंडीगढ़ आने का विचार कर रहे हैं तो शो देखने भी ज़रूर आइए। और हमारे NZCC का स्कल्पचर डिस्प्ले है, उसको भी देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार मैं फिर मिलूंगा किसी नई कड़ी में नए कलाकारों के साथ। तब तक देवीदास कपड़े को दे जाए। जय हिंद, जय भारत।